हेलो दोस्तों। एक राजा के पास बहुत सारे हाथी थे। बहुत पराक्रमी राजा था। ये बहुत सारे हाथियों में से एक विशेष हाथी राजा का बहुत पसंदीदा था। वाई? क्योंकि वो हाथी बहुत ताकतवर था, आज्ञाकारी था और सबसे बड़ी बात, वो युद्ध कला में निपुण था। कई ऐसे युद्ध थे जो उस हाथी ने राजा के लिए विजयी बनाए थे। अगर वो हाथी युद्ध भूमि पर है तो राजा की जय निश्चित होती थी। सिर्फ राजा ही नहीं, सारे सैनिक, सेनापति सभी उसको बहुत प्यार करते थे, उसको बहुत चाहते थे और राजा का तो वो विशेष प्यारा था ही। इतने सैकड़ों हजारों हाथियों में से उस हाथी को विशेष प्यार मिलता था और विशेष रूप से उसकी तरफ उसका ध्यान रखा जाता था। समय बीतता गया, बहुत सारे युद्ध राजा ने जीते, पर अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उस हाथी की शारीरिक ताकत कम होने लगी, क्योंकि हाथी की अब उम्र हो रही थी। अब धीरे धीरे करके फिर राजा ने भी सोचा कि अब ये बुजुर्ग हो रहा है हाथी, अब इसे युद्ध भूमि पर भेजना सही नहीं होगा और फिर राजा ने उसे युद्ध भूमि पर भेजना बंद कर दिया। अब वो हाथी, हाँ खैर सैन्य का हिस्सा तो था ही, पर अब उस हाथी को युद्ध भूमि पर नहीं भेजा जाता था। अब वो हाथी ऐसे ही रहता और पहले से और ज़्यादा उसकी हरकतें मंद मंद होने लगी थी। एक दिन हमेशा की तरह वो हाथी तालाब की तरफ जा रहा था पानी पीने के लिए। जैसे ही तालाब के पास गया, वहाँ की दलदल में हाथी का एक पैर फंस गया। एक पैर फंस गया, उसको बाहर निकलने की बजाय दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक करके हाथी पूरा ही उसमें डूबने लगा और बाहर निकलने की बजाय वो खुद मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोग जमा हो गए, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे और लोग परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि ये राजा का बड़ा ही चहेता हाथी था, इसको तो जैसे भी हो निकालना ही है। पर हाथी अपनी तरफ से कुछ मदद नहीं कर रहा था कि उसको बाहर निकलना है। इस तरह से कोई हरकत हाथी की दिख नहीं रही थी, वो सिर्फ चिल्ला रहा था। लोग कोशिश कर रहे थे, अब साइज में इतना बड़ा हाथी, लोग उसको नहीं निकाल पा रहे थे। ये खबर राजा तक गई। राजा भी वहां पहुंचा, सब मिलके कोशिश कर रहे थे, पर हाथी अपनी तरफ से कोई मदद नहीं कर रहा था कि हाँ मैं भी मदद करता हूँ, मुझे बाहर निकाले, खुद को बाहर निकालने के लिए। हाथी डूब रहा था। इसी दरमियान वहां से एक पुराने सेनापति गुजर रहे थे। उन्होंने ये सब नज़ारा देखा और उन्होंने एक छोटा सा सजेशन राजा को दिया। उनके सजेशन का मान रखते हुए राजा ने आदेश दिया कि अभी के अभी यहाँ पर बैटल ड्रम बजाओ। बैटल ड्रम युद्ध के दरमियान सैनिकों को आगाह कराने के लिए जो ढोल बजते हैं, वो बजाने की तैयारी शुरू हो गई और थोड़े समय में बैटल ड्रम की आवाज़ गूंजने लगी। ये बैटल ड्रम की गूंज जैसे ही हाथी के कानों तक पहुंची, हाथी अचानक सतर्क हो गया, उसका चिल्लाना बंद हो गया और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समय बीत रहा था, हाथी खुद को खड़े रहने की कोशिश करने लगा और थोड़े ही समय में बगैर किसी के मदद के हाथी ने खुद को उस दलदल से बाहर निकाला। ये क्या था दोस्तों? ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई? ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मेरे जीवन की कुछ घटनाओं का रिजेम्बलेंस मुझे इस कहानी में दिखा। जोशी जी चले गए, 5 महीने हो गए। जब जोशी जी चले गए, मैं भी इसी तरह से, मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मेरा भी जीवन ख़त्म हो गया। मेरे अंदर की स्त्री, मेरे अंदर की पत्नी, मुझे लगा जोशी जी के साथ ख़त्म हो गई।
जिस तरह से हाथी को युद्धभूमि पर भेजना बंद हुआ और हाथी मंद मंद होने लगा, उसकी हरकतें मंद मंद होने लगी, इसी तरह से मुझे भी जीवन के प्रति ही उत्साह नहीं लगने लगा था और बहुत सारे नकारात्मक विचारों की दलदल में मैं फंसती जा रही थी। किसी ने दूर से ही मुझे बाहर निकालने की कोशिश की, पर मैं खुद निकलना ही नहीं चाह रही थी। जीवन के प्रति उत्साह शून्य हो गया था। और फिर कौन से बैटल ड्रम थे वो? कोई बाहरी चीज़ नहीं थी, मेरे ही अंदर जो अचानक जिम्मेदारी का एहसास जागृत हुआ, इसने बैटल ड्रम का काम किया कि मैंने खुद को समझाया कि अब मेरी जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है। आई तो मैं हूँ ही, मम्मी तो मैं हूँ ही, मम्मी और पापा। अब मुझे घर का और बाहर का इस तरह से डबल काम करना है। और जैसे मेरे अंदर ये एहसास जागा, मैंने खुद की मदद की और अपनी ही सेल्फ हेल्प से मैं उस नकारात्मकता की दलदल से बाहर आई। हर बार, हर थोड़े थोड़े दिनों में मैं अपनी जीवन की घटनाएं आपके साथ शेयर करती हूँ। सोचा आज भी कर लूँ। पेशेंट से मिलना है, सर्वाइवर से मिलना है, बाहर के काम करने हैं, बैंक के काम करने हैं, ये वो सब खुद को कैरी करना भी तो ज़रूरी है। जो मैंने कहा कि मैंने शीशा देखना ही बंद कर दिया था, तो ये सब उस वक्त शायद वो सही था। मैंने अपने आप को समय दिया संभालने के लिए। आप तो थे ही, सब आप लोग थे ही मेरी मदद के लिए। पर इस तरह से मैंने सेल्फ हेल्प से खुद को फिर से खड़ा किया।